किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि भगवान ने दो आंखें दी हैं दुनिया देखने के लिए, पर वो खुद दर्शन आंखें बंद करने के बाद ही देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक राजा थे जो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान की बहुत पूजा और आराधना की। एक दिन भगवान खुश होकर उनको दर्शन देने के लिए आए। भगवान ने राजन से कहा कि राजन, मैं आपके भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, बताइए आपकी क्या इच्छा है, आप क्या मांगना चाहते हैं। उस राजा ने कहा कि भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे भाग्य खुल गए, मेरा जीवन धन्य हो गया, पर मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरा इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो मेरी यही इच्छा है कि आप मेरी पूरी प्रजा को, जो कि बहुत बड़ा, वो लोग भी बहुत भक्ति में लीन रहते हैं, बहुत अच्छे हैं और मेरा राज्य बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी दर्शन दीजिए। भगवान ने बात सुनी और उनको हंसी आ गई। उन्होंने हंसते हुए कहा, ये तो संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तब राजन ने कहा, राजा उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विनती करता हूँ, आप मेरी ये इच्छा है पूरी कीजिए। अगर आपने मुझे दर्शन दिया है और आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मेरी ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपको मेरे पूरे राज्य के लोगों को दर्शन देना ही पड़ेगा। भगवान भी विवश थे अपने भक्त के सामने। उन्होंने भी घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं दर्शन दूंगा। एक काम कीजिए, आप कल पूरी प्रजा को अपने साथ लेकर आइए और आपके राजमहल के सामने जो पहाड़ी है उस पर मैं आऊँगा। आप सुबह लेकर आइए और मैं सबको दर्शन दूंगा वहाँ पे। और ये कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने दूसरे दिन मंत्री को बुलाया और पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। सबको कहा कि कल राजा के साथ जाना है सुबह और भगवान के दर्शन करने हैं। पूरी प्रजा दूसरे दिन इकट्ठा हुई और राजा के साथ चलने लगी। पूरा एक लाइन लग गया, बहुत बड़ा लाइन। सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अब थोड़े दूर गए थे, तभी रास्ते में देखा कि तांबे के सिक्कों का खूब सारा ढेर पड़ा हुआ है। अब लोगों ने देखा तो आधी जनता, जो 50% जनता थी, वो तांबे के सिक्के के पीछे भागने लगी कि जल्दी जल्दी बटोर लें, पता नहीं फिर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। राजा ने देखा तो कहा, अरे क्या कर रहे हो, किस मोह माया फंस गए हो, ये भगवान की लीला है। उनको पता था कि भगवान ही कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये मोह माया, इसको छोड़ो, भगवान के दर्शन करने चलो। पर जनता ने नहीं सुना। कहा कि भगवान के दर्शन बाद में करेंगे, पहले तांबे का सिक्का ले लेते हैं। फिर राजा ने कहा, चलो ठीक है, 50% लोग गए, फिर भी 50% तो हैं जो मेरे पीछे चल रहे हैं। कम से कम वो तो भक्त हैं, उनको लेकर के ही चलने लगे। वो थोड़ी दूर और आगे चले थे, तभी देखा कि रास्ते में चांदी के सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ है। अब 40% जनता जो थी वो उसके पीछे भाग गई, उसको बटोरने के चक्कर में चली गई। अब लोग चांदी के सिक्के बटोरने लगे। अब राजा ने देखा कि पीछे बस 10% लोग ही हैं जो उनके साथ चल रहे हैं। राजा ने कहा, ठीक है, चलो 10% लोग हैं जो भक्ति में चल रहे हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए ही चलते हैं। आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर और आगे चले थे, तभी देखा रास्ते में एक सोने के सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ है। अब 10% जो जनता थी वो भी उनका साथ छोड़ दी। वो लोग जाके सिक्के बटोरने लगे। राजा ने कहा कि क्या हो रहा है, देखो मैं इनको लेके जा रहा हूँ भगवान के दर्शन कराने के लिए, तो इनको भगवान नहीं चाहिए, इनको ये सब चीज़ें चाहिए। अब उनके साथ बस रानी रह गई। रानी उनके साथ साथ चल रही थी। अब राजा भी चले जा रहे थे। उन्हें रानी से कहा कि देखिए क्या हो रहा है, लोग भौतिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए कोई नहीं जा पा रहा है। चलिए ठीक है, आप तो हैं, कम से कम हम दोनों चलते हैं आगे। अब राजा थोड़ी दूर चले थे, तभी देखा कि एक हीरो का अंबार पड़ा हुआ है। अब रानी ने देखा तो वो भी भाग के गई और हीरे बटोरने लगी। अब राजा अकेले रह गए। राजा दुखी मन से आगे बढ़ने लगे। वो पहाड़ की तरफ जाने लगे, पहाड़ी की तरफ। अब पहाड़ी के पास पहुंचे, भगवान वहीं साक्षात खड़े थे। उन्होंने कहा, कहाँ है आपके भक्त, कहाँ है आपकी जनता, प्यारी जनता कहाँ है, जिसके लिए आप बोल रहे थे कि उनको दर्शन करना आप कराइए, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, लोग कहाँ हैं। राजन कुछ नहीं बोल पाए, वो मूक वहीं खड़े रहे। भगवान ने कहा कि राजन, मैं दर्शन उनको ही देता हूँ जो मेरा दर्शन करना चाहते हैं, आप किसी को भी जबरदस्ती मेरा दर्शन नहीं करा सकते हैं। दोस्तों, भगवान तो हमेशा हमारे सामने ही खड़े रहते हैं, पर हम भौतिक चीज़ों के पीछे भागकर उनका दर्शन कभी नहीं कर पाते हैं। इसलिए अगर भगवान का दर्शन करना है
तो हमको सच्ची भक्ति और सच्ची भावना के साथ ही उनका दर्शन हो सकता है। और अंत में यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों ऐसा कीजिए कि दुनिया भी करना चाहे आपके जैसे। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।